नमस्कार दोस्तों, बैश में केस स्टेटमेंट पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम एक उदाहरण के साथ केस स्टेटमेंट के महत्व, केस स्टेटमेंट के सिंटैक्स के बारे में सीखेंगे। इस ट्यूटोरियल का अनुकरण करने के लिए आपको शेल स्क्रिप्टिंग का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। यदि नहीं तो कृपया संबंधित ट्यूटोरियल्स के लिए दिखाई गई वेबसाइट पर जाएं। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबुंटू लिनक्स 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम और GNU Bash वर्जन 4110। कृपया ध्यान दें, अभ्यास के लिए GNU Bash वर्जन 4 या उपरोक्त की सलाह दी जाती है। बैश शेल में कंडीशनल स्टेटमेंट के दो रूप हैं, इफ स्टेटमेंट और केस स्टेटमेंट। केस स्टेटमेंट को if else स्टेटमेंट के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है। केस स्टेटमेंट को प्राथमिकता दी जाती है जब चयन करने के लिए वहाँ कई आइटम्स हों। यह आमतौर पर स्क्रिप्ट में मेन्यूज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। सिंटैक्स देखते हैं। केस स्पेस डॉलर वेरिएबल स्पेस इन मैच वन क्लोज राउंड ब्रैकेट स्पेस कमांड्स और दो बार सेमीकोलन। मैच एन क्लोज राउंड ब्रैकेट स्पेस कमांड्स और दो बार सेमीकोलन एस्टेरिस्क क्लोज राउंड ब्रैकेट स्पेस कमांड टू एग्जीक्यूट बाय डिफॉल्ट और दो बार सेमीकोलन ESAC। वेरिएबल की तुलना मैच वन से होती है। यदि ये मैच नहीं होता है तो यह अगले केस पर चला जाता है जो मैच एन है। यह जांचेगा यदि इनमें से कोई एक स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ मिलान खाता है। यदि हाँ, फिर सभी कमांड्स डबल सेमीकोलन तक निष्पादित होती हैं। यदि वेरिएबल से मिलान नहीं होता तो एस्टेरिस्क के साथ सहयोगी कमांड्स निष्पादित होती हैं। यह डिफ़ॉल्ट केस कंडीशन है क्योंकि एस्टेरिस्क सभी स्ट्रिंग्स के साथ मेल खाएगा। ESAC केस ब्लॉक के अंत को चिन्हित करता है। केस स्टेटमेंट को एक उदाहरण के साथ समझाते हैं। मैंने पहले ही प्रोग्राम टाइप कर दिया है, अतः मैं case.sh फाइल खोलूंगी। प्रोग्राम एक चेतावनी संदेश प्रिंट करता है जब डिस्क स्पेस एक निश्चित सीमा तक पहुंचता है। यह शीबैंग लाइन है। बैश का स्थान अन्य लिनक्स में भिन्न होता है, जैसे CentOS, रेड हैट आदि। पहले उपयोगित /bin/bash सीधे बाइनरी फाइल को चिन्हित करता है। यहाँ env उपयोग किया जाता है। ट्रू लोकेशन को एब्स्ट्रैक्ट करें जहाँ बैश स्थित है। यह शीबैंग लाइन किसी भी GNU लिनक्स सिस्टम पर स्क्रिप्ट की पोर्टेबिलिटी को बेहतर बनाता है। df-h मानव पठनीय फॉर्म में डिस्क स्पेस की उपयोगिता प्रदर्शित करता है। आउटपुट sort-rk5 तक पहुँचता है जो विपरीत क्रम में पांचवें कॉलम को सॉर्ट करता है। आउटपुट फिर awk fnr == 2 प्रिंट $5 में पास होता है, जो दूसरी लाइन के पांचवें क्षेत्र को एक्सट्रैक्ट करता है। अंततः %sign निकालने के लिए आउटपुट cut-d %sign -f1 में पास होता है। यह केस स्टेटमेंट की पहली लाइन है। यहाँ हम 0 और 69 के बीच के स्पेस की तुलना करते हैं। यदि मेल खाता है तो यह एवरीथिंग इज ओके प्रिंट करता है। फिर यह 70 और 89 या 91 से 98 के बीच के स्पेस की तुलना करता है। यदि मेल खाता है तो यह clean out there is a partition that is $% प्रिंट करता है। यहाँ यह स्पेस की तुलना 99 के साथ करता है। यदि मेल खाता है तो यह hurry there is a partition at $% प्रिंट करता है। यह डिफ़ॉल्ट केस कंडीशन है क्योंकि एस्टेरिस्क सभी स्ट्रिंग्स के साथ मेल खाएगा। और यह केस स्टेटमेंट का अंत है। अब फाइल को निष्पादन योग्य बनाने के लिए टर्मिनल पर जाएं। टाइप करें chmod स्पेस +x स्पेस case.sh। टाइप करें
case.sh एवरीथिंग इज ओके। ध्यान दें आउटपुट आपके सिस्टम के डिस्क स्पेस के आधार पर अलग-अलग होगा। मेरी मशीन में क्योंकि 0 से 69 के बीच मिलान पाया गया है, यह एवरीथिंग इज ओके प्रिंट करता है। अपनी मशीन पर प्रिंट मैसेज को देखें, आप समझने में सक्षम होंगे कि कौन सा केस स्टेटमेंट निष्पादित हुआ। यह हमें ट्यूटोरियल के अंत में पहुंचाता है। संक्षेप में, इस ट्यूटोरियल में हमने डिस्क स्पेस उदाहरण के साथ केस स्टेटमेंट के महत्व, केस स्टेटमेंट के सिंटैक्स के बारे में सीखा। नियत कार्य के रूप में गणितीय गणना के लिए एक मेन्यू चालित प्रोग्राम लिखें। यह यूज़र इनपुट आ और ब लेना चाहिए। यह गणितीय ऑपरेटर प्लस, माइनस, डिवीज़न और मल्टिप्लिकेशन के बारे में पूछना चाहिए। गणना करें, आउटपुट प्रिंट करें। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। spoken-tutorial.org/nmeict-इंट्रो। यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।